आगे खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। सारण के रण में रोहिणी आचार्य का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सारण में रोहिणी आचार्य का मेगा रोड शो आज हो रहा है, जहां पर कल रोहिणी ने बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद भी लिया है। पूरे परिवार के साथ वो पहुंची, जहां पर उनकी बहन थी, उनकी माँ थी, उनके पिता थे और वहां आरती करती हुई वो नजर आई थी। और बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद रोहिणी आचार्य ने लिया था। रोहिणी आचार्य जो कि सारण से आरएलडी की उम्मीदवार बनी है, रोहिणी की टक्कर सीधे होनी है बीजेपी के कद्दावर नेता प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से। राजीव प्रताप रूडी की तरफ से यूं भी अपने क्षेत्र में काम किया गया है, विकास का नाम दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर विश्वास सारण की जनता दिखा पाएगी या फिर राजीव प्रताप रूडी पर ही फिर से भरोसा दिखाएगी। अपने पिता लालू प्रसाद यादव और बेटी राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया और फिर चुनावी शंखनाद पर निकल पड़ी है रोहिणी आचार्य। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लीन हो गई हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहिणी आचार्य सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंची। यहां पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती के साथ में वो पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। इस बार लालू परिवार से 2 बेटियों के चुनाव लड़ने की खबर है। मीसा भारती को पाटलिपुत्र से लालू यादव ने सिंबल दे दिया है, जबकि रोहिणी सारण लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी अब कर रही हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो राजीव प्रताप रूडी से है। जो आम लोग हैं वो ये कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी के संसदीय क्षेत्र में विकास की रफ्तार भी बढ़ी है, काम भी हुआ है, बड़ा नाम भी है, बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है। ऐसे में क्या रोहिणी आचार्य जो वेल एजुकेटेड तो हैं ही, पिता को किडनी डोनेट करने के बाद से चर्चा बहुत ज़्यादा उनको लेकर हुई, फेमस पहले से हैं, लेकिन क्या वो चुनावी एजेंडे में हाथ आजमाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या वो चुनावी मैदान में उतरकर जीत अपने नाम कर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं ये सिर्फ दिखावी हैं। उन्होंने कहा चुनाव जैसे ही नजदीक आया, सनातन पर प्रहार करने वाले लालू प्रसाद यादव को भगवान की याद आ गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जेएनयू संवाददाता रितेश मिश्रा से, सुनिए। के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। सबसे पहले बिहार के मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। आज रोहिणी आचार्य ने एक तरह से चुनावी आगाज कर दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, रोहिणी आचार्य जी बेटी के रूप में गए हैं छपरा, लेकिन छपरा में एक बेटी सिसक रही है, इंसाफ मांग रही है चीख चीख करके। वो भी एक सम्मानित परिवार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटी पोती और पूर्व मंत्री की बेटी ऐश्वर्या को क्यों घर से निकाला, धक्के दे करके क्यों भगाया, क्या गुनाह था? आपने तलाक के लिए विवश क्यों किया? इसी दिन के लिए कि अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे। वो छपरा की बेटी लोकतंत्र में भागीदारी नहीं कर सके। इंसाफ चाहिए छपरा की हर बेटी माँ, वहां की जनता ये इंसाफ मांग रही है। तेजस्वी यादव कल इंडी अलायंस की महारैली में पहुंचे और वहां बड़ा गाना गा रहे थे। कल तक डिप्टी सीएम थे, लीडर ऑपोजिशन है, अब सिंगर बन गए हैं। बीजेपी कैसे देखते हैं? भयभीत होते हैं तो लोग गुनगुनाने लगते हैं। अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में वो फेल कर चुके, न खिलाड़ी बन सके, न सदन में खेला कर सके, मेवा के चक्कर में पड़ गई झमेला। राहुल गांधी सर दो मिनट सिर्फ लूंगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, हमारे पैसे को सीज किया जा रहा है ताकि हम चुनाव नहीं लड़ें। संविधान खतरे में है इसीलिए तो कोर्ट जेल भेज रहा है लोगों को। संवैधानिक संस्था छापा मार रहा है, नोटिस भेज रहा है। क्या संविधान में विश्वास नहीं है? अरे ये परिवारवादी, वंशवादी परिवार तंत्र लागू करना चाहते हैं। ये देश लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की धरती में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र की जनता, केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे और ममता बनर्जी कह रही हैं कि सीए किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। 2 सवाल। देखिए, ये कतई नहीं हो सकता। लोकतंत्र में संविधान का सम्मान हर व्यक्ति को करना होगा। जो संविधान का अपमान करेंगे माननीय न्यायालय उसको संज्ञान में लेगा। और केजरीवाल जी जैसे पढ़े लिखे एक बड़े ठग हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए जब अपने गुरु अन्ना हजारे को
उन्होंने नहीं छोड़ा तो इस देश की जनता को वो बख्शेगा? ममता दीदी को क्या कहेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही और कहा कि लालू प्रसाद यादव भले ही रोहिणी आचार्य को सारण की सीट से उतार रहे हैं, लेकिन सारण की बेटी यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी का लालू परिवार ने अपमान किया है और जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने अपनी बात कही और ममता बनर्जी को भी संदेश दिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। चुनावी तैयारियां खूब चल रही हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चा बहुत है। शक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, एक तरफ तो सीटों की मारामारी चल रही है, किसे टिकट मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, ये माथापच्ची अलग है, लेकिन इन सब के बीच में कल हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया, आशीर्वाद लिया रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार के मेंबर्स के साथ में, और आज से चुनावी शंखनाद उनका शुरू है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो जिस तरह से सीटों को लेकर अभी भी जो है क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में कौन से सीट पे जो है वो सीट उम्मीदवार कौन सा होगा। हालांकि सीट को लेकर जो है तय हो गया फैसला, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अभी भी जो है संशय, खास करके कांग्रेस की जो पार्टी है उसको लेकर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को अपने घर पे बुला के सिंबल बांट रहे थे, उसके बाद हालांकि सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन उम्मीदवार कांग्रेस कभी भी नहीं तय हुए हैं। और अब होता है कि जो सारण का जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। और इसको लेकर आपको पता है कि कैंपेनिंग भी शुरू हो गया। कल जिस तरह से सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर जो काफी पौराणिक मंदिर है वहाँ पे सुबह गई थी, वो वहाँ से पूजा अर्चना भी की है। और आज जो है जो उनका चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत उन्होंने की है। अब से थोड़ी देर पहले ही पटना से वो निकली है सारण के लिए और वहाँ पे चुनावी कैंपेन करेंगे। खास करके आपको बताएं कि जो सारण का सीट है वो बीजेपी का है। राजीव प्रताप रूडी जो है वहाँ से जीत के आए हैं। इससे पहले आपको पता है कि 2 बार से पहले जो है लालू प्रसाद यादव भी एक बार वहाँ से लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें जो है वहाँ से हराया भी था सारण से। और उसके बाद काफी अहम है और सबसे अहम है कि अब होता है कि इस सीट से जो है जो तेज प्रताप यादव की पत्नी की है, जो ऐश्वर्या है, इनसे उनका जो डाइवोर्स चल रहा है होता है, तो उनके पिता जो है पिछली बार जो है राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ जो है चंद्रिका राय, उन्होंने जो राजद के कोटे से चुनाव लड़ा था। हालांकि राजीव प्रताप रूडी को इसमें जीत हासिल हुई थी और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव इस सीट को लेकर जो है अपने ही परिवार के में देना को दिया उन्होंने और रोहिणी आचार्य को यहाँ से उम्मीदवार बना रहे हैं। तो काफी अहम ये मुकाबला रोहिणी आचार्य के लिए भी होने वाला है और बीजेपी के लिए काफी इंटरेस्टिंग ये सीट हो रही है। जी काफी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला भी नजर आ रहा है राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य का यूं चुनावी मैदान में उतरना। शक्ति, चूंकि आप बतौर संवाददाता भी बतौर पत्रकार भी आम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी न सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं बल्कि उनके काम की भी चर्चा होती है, उनका लंबा अनुभव भी बोलता है। ऐसे में आम लोगों के बीच में चर्चा क्या है? देखिए रोहिणी आचार्य जो है वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जो उन्होंने डोनेट किया था उसके बाद चर्चे में आई थी और लगातार सोशल मीडिया पे राजनीतिक बातें को लेकर वो एक्टिव भी रही हैं। और इसके बाद ही अब लालू प्रसाद यादव जो है अपने सीट से आरजेडी कोटे से सीट दिया। और राजीव प्रताप रूडी की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी जो है काफी मेच्योर अनुभवी नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के और 2 बार से सांसद भी हैं। ऐसे में मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो सीट की बात करें, अगर हम क्षेत्रीय जाति समीकरण की बात करें तो उसमें यादव और राजपूत बहुल जो ये क्षेत्र है, ऐसे में दोनों पार्टी के उम्मीदवार को लेकर काफी जो है दिलचस्प होने वाला। हालांकि राजीव प्रसाद रूडी का पल्ला भारी है क्योंकि वो 2 बार से चुनाव भी लड़ चुके हैं और लालू प्रसाद यादव जो रोहिणी आचार्य के पिता हैं उनको भी यहाँ से उन्होंने मात भी दी है, मात भी लोकसभा चुनाव में दिया है उन्होंने। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए ये जो सारण जो सीट है वो काफी अहम, महत्वपूर्ण और हॉट सीट बनता जा रहा है। जी जिस तरीके का चुनावी माहौल है, कल रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ में मंदिर में पहुंची थी। वेल एजुकेटेड हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, MBBS की पढ़ाई की है। पिता को किडनी डोनेट करने के बाद से लगातार चर्चा में रही, सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव दिखती हैं। लेकिन शक्ति, बड़ा फर्क रहता है अच्छी एजुकेशन लेने में और अच्छा पॉलिटिशियन बनने में। अच्छी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मुझे लगता है राजनेताओं को उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
सड़कों पर उतरना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है। रोहिणी आचार्य का आज का प्रोग्राम क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एजुकेशन अच्छे लेने में और राजनेता बनने में जो है उसमें काफी अंतर है। बिल्कुल राजीव प्रताप रूडी मजे हुए एक राजनेता है और 2 बार से उनसे पहले भी उन्होंने चुनाव जीती है और लालू प्रसाद यादव को भी यहाँ से हराया है। और रोहिणी आचार्य के लिए नया अनुभव है इस तरह की राजनीति। हालांकि उनके परिवार में राजनीति जो है उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। आज आपको पता है कि रोहिणी आचार्य आज अपने क्षेत्र में जाएंगी और वहाँ पे जो है अपनी चुनावी आगाज कैंपेन का आज जो है वो आगाज करने वाली है और कई जो है सभाएं जो है वहाँ पे वो मिलेंगी और क्षेत्रीय जो वहाँ के जिला सारण के जो नेता हैं, उनके जिलाध्यक्ष और तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके नेताओं के साथ भी उनकी एक अहम बैठक होगी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और लोगों के से भी आज उन्हें मिलने का उनका कार्यक्रम है। जी जिस तरह से रोड शो करने की तैयारी है, जो चुनाव प्रचार की तैयारियां हैं, उसमें जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव का बैक सपोर्ट रहेगा। लालू प्रसाद यादव का यूं मंदिर में जाना, एक ही साथ दिए को पकड़ना। लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य दिए को थामे हुए नजर आए थे, साथ में उन्होंने आरती की थी, माँ और बहन भी साथ में थी। घर वालों का आशीर्वाद तो है, लेकिन आम जनता के आशीर्वाद के तौर पर वोट देगी? क्या वो वोट बैंक के साथ जीत में तब्दील हो पाएगा आशीर्वाद? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है।